हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक खास पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल अराउंड नॉलेज, यानी कि जो चैनल का नाम है। दोस्तों, आज मैं वीडियो बेसिक लर्नर्स को ध्यान में रखते हुए बनाऊंगा। तो मैं आज आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बताऊंगा। आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। बचपन मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। तो दोस्तों, बचपन इसे इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड। और यह कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे मिठास, स्वीटनेस, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के उदाहरण हैं। मनुष्य, इसके लिए आप मैन का यूज कर सकते हैं जनरल सेंस में। के, ऑफ, जीवन, लाइफ, का, ऑफ, या फिर अपस्ट्रोफी कोमा एस का भी यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा, द बेस्ट। समय, यहां पर आप पीरियड यूज कर सकते हैं। हालांकि समय के लिए टाइम भी होता है। होता है, इसके लिए आप इज यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट। तो इस तरीके के सेंटेंस में आप इज का यूज कर सकते हैं होता है के सेंस में। जैसे कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक। अब दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट का पता कैसे करें, सेंटेंस को शुरू कैसे करें? तो अपने मन में पूछिए, कौन, क्या, किसने। तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या, बचपन। तो यहां पर लिखेंगे चाइल्डहुड। इसे गिन नहीं सकते, सिंगुलर ही मानेंगे, इज यूज करेंगे। द बेस्ट पीरियड ऑफ अ मैन्स, यानी कि मनुष्य का के लिए अपस्ट्रोफी कोमा एस का यूज करेंगे। लाइफ, चाइल्डहुड इज द बेस्ट पीरियड ऑफ अ मैन्स लाइफ। वह संसार की गंदी चीजों से मुक्त रहता है। वह यानी कि ही, संसार यानी कि वर्ल्ड, की यानी कि ऑफ, गंदी यानी कि डर्टी। आप फिल्दी भी लिख सकते हैं। फिल्दी एंड डर्टी आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अपनी बातों में वजन डालने के लिए। चीजों यानी कि थिंग्स से मुक्त रहता है। इज फ्री फ्रोम। कौन मुक्त रहता है? वह, यानी कि ही इज फ्री फ्रोम, किस चीज से? संसार की गंदी चीजों से। द फिल्दी एंड डर्टी थिंग्स, संसार की, ऑफ द वर्ल्ड। जैसे दोस्तों यहां पर है संसार की, तो वर्ल्ड ऑफ नहीं, ऑफ वर्ल्ड, इस तरीके से। की इंग्लिश हमेशा पहले लिखेंगे। जैसे भारत का, ऑफ इंडिया। ही इज फ्री फ्रॉम द फिल्दी एंड डर्टी थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। उसे कोई चिंता, फिक्र और कोई काम नहीं होता है। तो दोस्तों यहां पर उसे यानी कि ही, कोई, इसके लिए आप नो का यूज कर सकते हैं, एनी का भी यूज कर सकते हैं। चिंता यानी कि वरीज, फिक्र, एंग्जाइटीज, कोई काम, आप यहां पर नो वर्क लिख सकते हैं। और यहां पर उसे होता है, यानी उसके पास। जैसे उसे एक घर है, ही हैज अ हाउस।
तो यहां पर है उसके पास होता है, यानी कि उसे होता है ही हैज। कोई चिंता नहीं, नो वरीज, एंग्जाइटीज एंड नो वर्क। वरीज का अर्थ हुआ नॉर्मल चिंता, और एंग्जाइटी मतलब एक तरह से मन में छटपटाहट। ही हैज़ नो वरीज, एंग्जाइटीज एंड नो वर्क। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, खाओ पियो और मौज करो। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, द ओनली एम ऑफ हिज लाइफ। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हिज मोटो ऑफ लाइफ इज, हिज मोटो ऑफ लाइफ इज, खाओ पियो और मौज करो। मौज करना यानी कि मेक मेरी भी आप लिख सकते हैं, हैव फन भी आप लिख सकते हैं। ये अलग मेरी है, एक होता है मैरी, MARRY, इसका अर्थ होता है शादी करना, और इस मेरी का अर्थ होता है खुशी मनाना। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, द ओनली मोटो गोल एम ऑफ हिज लाइफ is to eat, drink and make merry or have fun। दोस्तों मान लीजिए यहां पर टू नहीं लिखते हैं तो आप एक डैश का यूज कर सकते हैं। द ओनली मोटो ऑफ हिज लाइफ इज ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी। बचपन का आकर्षण भुलाया नहीं जा सकता। बचपन का आकर्षण यानी कि द चार्म ऑफ चाइल्डहुड। अब दोस्तों यहां पर है भुलाया नहीं जा सकता, जैसे इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इट कांट बी ब्रोकन, यानी कि यह पैसिव वॉइस में है। भुलाना यानी कि फॉरगेट, तो फॉरगेट से फॉरगॉटन बन जाएगा वर्ब 3, जैसे यहां पर बी के बाद वर्ब 3 यूज हुआ है। क्या नहीं भुलाया जा सकता? बचपन का आकर्षण, द चार्म ऑफ चाइल्डहुड कैन नॉट या कांट बी फॉरगॉटन। द चार्म ऑफ चाइल्डहुड कैन नॉट बी फॉरगॉटन। ये यादें किसी के जीवन में अमिट छाप छोड़ती है। तो दोस्तों यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये यादें यानी कि दीज मेमोरीज किसी के जीवन में यानी कि इन वंस लाइफ, किसी के जीवन में यानी निश्चित नहीं है, तो आप यहां पर वंस का यूज कर सकते हैं इसे जनरल बनाने के लिए। अमिट, इसके लिए आप एवरलास्टिंग का यूज कर सकते हैं, यानी कि हमेशा रहने वाला, यानी कि नहीं मिटने वाला। हालांकि इसके लिए एक और वर्ड होता है इंडेलिबल, जिसे मिटाया नहीं जा सके। छोड़ना यानी कि लीव, छाप यानी कि इंप्रेशन। अब यहां पर सब्जेक्ट का पता कैसे करें? तो अपने मन में पूछिए कौन, किसने, कौन, तो ये यादें, ये क्या है? सब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे दीज मेमोरीज
लीव, यह प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे वर्ब में। दीज मेमोरीज लीव, ये यादें छोड़ती है, अमिट छाप, एवर लास्टिंग इम्प्रेशन। किसी के जीवन में, इन वंस लाइफ। These memories leave everlasting impression in one's life. बचपन में मैं बेफिक्र था। बेफिक्र यानी कि केयर फ्री, किसी चीज की केयर नहीं करना। यहां पर था वोज यूज करेंगे। बचपन में यानी कि इन माई चाइल्डहुड। यानी कि अपने बचपन में, इन माई चाइल्डहुड आई वॉज केयर फ्री। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखेंगे कि केयरलेस अलग वर्ड होता है, यानी कि लापरवाह, यू आर अ केयरलेस पर्सन, और केयर फ्री एक अलग वर्ड है, यानी कि कोई चिंता नहीं करना। यह पॉजिटिव वे में भी यूज किया जा सकता है। इन माई चाइल्डहुड आई वॉज केयर फ्री, मुझे कोई चिंता नहीं थी। मुझे यानी कि मेरे पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम, या फिर आई डिड नॉट हैव टाइम। आप नेगेटिव में डिडंट हैव का भी यूज कर सकते हैं। मुझे कोई चिंता नहीं थी, आई हैड नो वरीज, आई हैड नो वरीज, या फिर आई डिडंट हैव एनी वरी। मैं खुले मैदान में हिरन की तरह घूमता था। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस में आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। यूज टू वॉन्डर यानी कि घूमता था, हिरन की तरह लाइक अ डियर, खुले मैदान में इन द ओपन फील्ड। कौन घूमता था? मैं। ये क्या है? सब्जेक्ट। आई यूज टू वॉन्डर इन एन या इन दी ओपन फील्ड लाइक अ डियर। आई यूज टू वॉन्डर इन द ओपन फील्ड लाइक अ डियर। और यह सेंटेंस आगे और से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर फुल स्टॉप नहीं देंगे। उसी सेंटेंस का यह सेंटेंस भी एक भाग है। और बगीचों में प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेता था। प्राकृतिक सुंदरता यानी कि नेचुरल ब्यूटी। आनंद लेना यानी कि इंजॉय। तो यहां पर लिखेंगे एंड enjoyed the natural beauty बगीचों में in the gardens and enjoyed the natural beauty in the gardens। एक और बात जो मुझे अब भी याद है वह है मेरी तैराकी दुर्घटना। तैराकी दुर्घटना यानी कि स्विमिंग एक्सीडेंट। एक और बात जो मुझे अब भी याद है। एक और बात, इसके लिए आप लिख सकते हैं अनदर थिंग। वैसे तो वर्ड टू वर्ड होना चाहिए वन मोर थिंग। जो मुझे अब भी याद है, which I still remember। अब भी यानी कि still।
याद है यानी कि रिमेंबर। तो यहां पर लिखेंगे अनदर थिंग which I still remember is my swimming accident. Another thing which I still remember is my swimming accident. मैं अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी के किनारे पिकनिक के लिए गया। दोस्तों, पिकनिक के लिए जाना यानी कि गो फॉर अ पिकनिक। अपने दोस्तों के साथ यानी कि विद माई फ्रेंड्स गंगा नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। तो यहां पर लिखेंगे आई वेंट। यह सिंपल पास्ट टेंस में है, गो से वेंट बन जाएगा। फॉर अ पिकनिक, विद माई फ्रेंड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। I went for a picnic with my friends on the bank of the river गंगा। मेरे कुछ दोस्त अच्छे तैराकी थे। मेरे कुछ दोस्त यानी कि सम ऑफ माई फ्रेंड्स थे यानी कि वाज वर, एक से अधिक है, वर यूज करेंगे। अच्छे तैराकी, गुड स्विमर्स। आप यहां पर एक्सपर्ट का भी यूज कर सकते हैं। सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर गुड स्विमर्स। वे तैरने के लिए नदी में उतर गए। या नदी में कूद जाना, इसके लिए आप प्लंज इनटू का यूज कर सकते हैं यानी गोता लगाना। तैरने के लिए फॉर स्विमिंग आप लिख सकते हैं, या फिर इन ऑर्डर टू स्विम यानी कि तैरने के लिए। तो यहां पर लिखेंगे दे प्लंज्ड इनटू द रिवर फॉर स्विमिंग। दे प्लंज्ड इनटू द रिवर फॉर स्विमिंग। आप गॉट इनटू का भी यूज कर सकते हैं जनरल सेंस में। और मुझे भी ऐसा करने के लिए कहा, एंड ऑल्सो टोल्ड मी या परसुएडेड मी। परसुएड का अर्थ होता है फुसलाना, बहलाना। ऐसा करने के लिए टू डू सो, एंड ऑल्सो परसुएडेड मी टू डू सो। जल्द ही मैं पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया और बह गया। तेज बहाव की चपेट में आ जाना यानी कि कॉट, कैच से कॉट बन जाएगा। बाय द स्विफ्ट करंट, कॉट बाय द स्विफ्ट करंट इन द वाटर। जल्द ही, सुन, आई वॉज, इसे पैसिव वॉइस में लिखेंगे, कॉट बाय द स्विफ्ट करंट इन द वाटर, और बह गया। एंड कैरीड अवे यानी कि बहाकर दूर लेकर चले जाना, कैरी अवे कहलाएगा। यानी कि स्विफ्ट करंट के द्वारा मुझे बहाया गया। इसे आप पैसिव वॉइस में ही लिखेंगे। सुन आई वॉज कॉट बाय द स्विफ्ट करंट इन द वाटर एंड कैरीड अवे।
मेरे दोस्तों ने मेरी घबराहट वाली चीख सुनी और मुझे डूबने से बचाया। बचाना के लिए जो जनरल वर्ड होता है वह होता है सेव। आप यहां पर रेस्क्यू का भी यूज कर सकते हैं, रेस्क्यू फ्रॉम। डूबने से, जब कोई इंसान डूबता है तो ड्राउन का यूज करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम ड्राउनिंग। घबराहट वाली चीख यानी कि स्क्रीम ऑफ पैनिक। सुनी यानी कि हर्ड, हियर से बन जाएगा, हियर का पास्ट फॉर्म। किसने सुनी? मेरे दोस्तों ने। ये क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट माई फ्रेंड्स हर्ड माई स्क्रीम ऑफ पैनिक, और मुझे डूबने से बचाया, एंड सेव्ड मी फ्रॉम ड्राउनिंग। माई फ्रेंड्स हर्ड माई स्क्रीम ऑफ पैनिक एंड सेव्ड मी फ्रॉम ड्राउनिंग। मैं वास्तव में उनका बहुत आभारी था। आभारी यानी कि ग्रेटफुल। टू समबडी, इसके बाद हमेशा टू यूज करेंगे। वास्तव में रियली था, वोज। आई वोज रियली ग्रेटफुल टू देम। आई वॉज रियली ग्रेटफुल टू देम। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए, तो आपकी इंग्लिश जरूर इम्प्रूव होगी। साथ ही यदि आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मेरे चैनल पर बहुत कुछ है, जैसे लेटर एंड पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, हिंदी निबंध और पत्र, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करेंगे। और मैंने सभी वीडियोज को काफ़ी मेहनत से बनाया है और आपको क्वालिटी नोट्स मिलेंगे, तो आप लोग सभी एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, thanks for watching. Have a great day.